वो कहती मेरा छौना है, वो कहते मेरा लाला है, वो कहती मेरा छौना है। लेकिन न उनका लाला है न उनका छौना है। क्यों? अरे जिसका जगत खिलौना है वो उनके लिए जिसका ये जगत खिलौना है, आज उनके लिए वो खिलौना बन करके आए, वही लीला कर रहे हैं, लीलाधारी बन करके आए। ऐसे दिखाते हैं कि जाते प्रभु परमात्मा लीला लीलाधारी वही लीला दिखा रहे हैं, वही लीला कर रहे हैं प्रभु परमात्मा। और जब और कुछ भगवान सियाने होते, कुछ सियाने हो जाए, तब ग्वाल वालों के साथ में गैया बछड़े चराने चले जाते हैं। जब और कुछ सियाने हो जाते हैं, गैया बछड़े चरा करके आते हैं, लौट करके आते हैं, तब यशोदा मैया कहते कहाँ गए थे? तब कन्हैया बोले गैया बछड़े चराने। यशोदा मैया बोले नहीं, आज के बाद गैया चराने नहीं जाओगे। अरे दूर खिलने जाने, अरे जाओ हो बारे लाला, नैना नजरिया का हो कन्हैया वही लीला करते हैं। और फिर एक दिन कन्हैया क्या करते हैं, जब इधर वन वालों के साथ में क्या करते हैं, एक दिन कन्हैया बलराम के साथ में गौशाला में खेल रहे थे और बलराम को दिखा करके एक माटी का डेला उठा लेते और बलराम को दिखा करके अपने मुख में डाल दिया। जैसे बलराम ने देखा तो दौड़ते हुए मैया के पास में जाते हैं और कहते मैया मैया कन्हैया ने माटी खाया माटी। तब यशोदा मैया सोचे अच्छा इसका मतलब बाहर जाके माटी खाता है और घर में आकर के माखन मचलता है। आज उनको दिखाने लगा। मैं अपने हाथ में छड़ी लिया, बलराम के साथ में मैया जा रही है और बलराम से पूछ रहे हैं बलराम कन्हैया ने कैसे माटी खाया। तब बलराम कहने के भैया अरे अद्भुत खेल सखन संग खेलो, कन्हैया ने मैया के हाथ में छड़ी देखा तो पहले रोना शुरू कर दिया। रो रो करके अपने आंखों का काजल फैला लिया और भगवान उसे सामने जब काजल फैला लिया तो और अच्छे बन गए। जैसे यशोदा मैया चाहती क्यों रे बाहर आकर के माटी खाता है और घर में जाकर के माखन में मचलता है, इसका मतलब इसीलिए तो दुबला बदला है।
अभी हम तुमको ठिकाने लगावे, माटी खाया? कन्हैया बोले नहीं नहीं खाया, नहीं खाया। तो बलराम भाई झूठ बोल रहे हैं। और जब कन्हैया ने सोचा कि भैया ने चुगली कर दिया, तब कन्हैया चुप हो गए। यशोदा ने कहा तुमको ठिकाने लगावे? कन्हैया बोले हमें तो ठिकाने लगाओ, ये देवे तुम खुद ही ठिकाने लग जाओ। यशोदा ने कहा देखा, खोल अपना मुख देखो, अगर खाया होगी तेरी माँ मुख में लपटी होगी। जैसे कन्हैया ने मुख खोला तो यशोदा भैया कह देख क्या देख रही हैं? आकाश पाताल नदी नारे वनों सरिता सरोवर गैया बिछड़े पेड़ पौधे नंद ग्वाल बाल सब मुख में देख रहे हैं। यशोदा मैया जब देखती है तो बार बार आंखें बंद करती, बार बार खोलती है। हमारी आंखों में गड़बड़ी हो गई कि बुढ़ापे का गुजारा हो गया, ये साकार देख रहे हैं कि कोई निराकार कोई सपना देख रही है, ये देख रहे यशोदा मैया। और जब ना देख सके तो आंखों को बंद कर लिया। जब आंखें बंद कर लिया भगवान ने, जब मैया ने आंखें बंद कर लिया तो भगवान ने अपना मुख बंद कर लिया, अपनी माया को समेट लिया। लेकिन यशोदा मैया को पता नहीं चला, उनके छड़े छोड़ करके कब गिर गए। इधर कन्हैया खड़े और कहते मैया मारो मैया। यशोदा को पता ही नहीं, होश है नहीं। जब होश आता है तो सोचे पता नहीं कहाँ देख रही थी, साकार देख रही, कोई सपना देख रही थी, बुढ़ापे हमारी नजरें खराब हो गई, क्या देख रही थी। लेकिन तब कन्हैया कह रही मैया कि तुम जिसको माटी कहती हो ये मुझे प्राण से प्यारी है। अरे इस माटी में अरे लोट पोट कि बनना हमको असुरारी है। शक्तिशाली बनते हैं और इसी मिट्टी से हमें अन्न अनाज मिलता है, हमारा पेट भरता है। और फिर इसी मिट्टी से और हमारी गैयों का पेट भरता है, घास चारा मिलता है। और आप इसी माटी कह रही नहीं मैया हमारे ब्रज की मिट्टी है, ये ब्रजभूमि की मिट्टी है, ये मातृभूमि की मिट्टी है। मैया के ब्रज की माटी है, ये जन्म भूमि की माटी है, ये मातृभूमि की माटी हमारे जन्मभूमि की मिट्टी, हमारे मातृभूमि की मिट्टी है। वही कन्हैया उनको समझाते हैं भैया ये हमें प्राणों से प्यारी है। भैया को समझाते हैं। और फिर कन्हैया वहां से लौट करके आ जाते हैं, भैया को समझा देते हैं। जब वहां से कन्हैया लौट करके आ जाते हैं तब इधर एक दिन कन्हैया, जिसमें कन्हैया सोए हुए थे, पड़े हुए थे, एकदा ग्रादा से यशोदानंद के भगवान पड़े सो रहे थे और यशोदा मैया मधानी चला रही थी, मक्खन निकाल रहे थे। और इसी बीच में गैयों वाला दूध अग्नि में पक रहा था। और जब और फिर कन्हैया इसी बीच में जाग पड़े और पीछे से मैया की साड़ी को पकड़ के खींच लिया। भैया ने मुड़ करके देखा तो कह रहे लाला और थोड़ी देर सो जाती। तब कन्हैया मैया के लिपट जाते तो मैया कन्हैया को बैठ करके दूध पिलाने लगे। इसी बीच में देखा गया जो गैयों वाला दूध अग्नि पक रहा था वो दूध उफान मार करके गिरने लगा, जलने लगा। तब यशोदा मैया ने क्या किया, कन्हैया को गोदी से नीचे डाल फेंक दिया और दौड़ करके दूध से भाल ले जाती है। तब कन्हैया को गुस्सा आ गई, किनको वो तो नहीं प्यारा, दूध प्यारा है, हमें जमीन में फेंक दिया। कन्हैया को आगे गुस्सा तो अपने हाथ में पत्थर लिया और मटकी में दौड़ कर तान करके मारा तो मटकी टूट जाती है। मटकी के टुकड़े टुकड़े मधानी के दो टुकड़े हो जाते हैं।
और फिर जसोदा मैया जिसमें लौट करके आकर देखती है कि माखन फैला है, मटकियां टूटी पड़ी, तब शोर मचाते क्यों रे बाचाल बदमाश नहीं का। इसका मतलब गो के घर में जाता मटकियां तोड़ता रहा, समझ में आ गया। जब आज घर की एक मटकी टूटी तो आंगन घर में मटकी मटकी घूम रही जसोदा मैया। और जब कन्हैया ने सैकड़ों मटकियां तोड़ दिया, गोपियों की तरफ सोचे कि हमारा कन्हैया कुछ तो नहीं करता है। जब एक घर की मटकी टूट जाती है तब कन्हैया जसोदा मैया दौड़ी दौड़ी घूम रही है। जिस समय छड़ी लेकर के दौड़े तब कन्हैया भाग खड़े हुए। जसोदा मैया जैसे पास में जाती तब कन्हैया भाग खड़े होते हैं। और कन्हैया का छोटा शरीर और मैया का मोटा शरीर, बुढ़ापे का शरीर, थोड़ी देर चलती बस हो जाती। कन्हैया पकड़ में आ जाओ मारे जाओगे। और कन्हैया जब जाते हैं कहते पकड़ में देखे तुम्हारी दम, उछलते ही भाग जाते हैं। लेकिन जसोदा मैया ने कहा कन्हैया पकड़ में आ जाओ, निमाने जाओगे। क्यों? अरे काव देना वो ठीक